लॉकडाउन के दौरान मार्केट्स का वक्त महदूद लेकिन रश लामहदूद। कराची वाले समाजी फासलों की पाबंदी का ख्याल रखने को तैयार नहीं। सामान लेने की सबको जल्दी। लोग बीवी बच्चों के साथ भरे बाजार में घूमने लगे। कहते हैं सामान घर पहुंचा दें तो बाहर नहीं निकलेंगे। घर पे सब पहुंचा दो, हम बैठे रहेंगे, ये होना चाहिए। आप पहुंचा दो घर पे सब। लोग कोई किसी तरह के कोई एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल मैं अपने आप को भी कहूँगा कि मैंने मास्क यूज़ नहीं किया हुआ और ग्लव्स भी यूज़ नहीं कर रहा मैं। शहबाज शरीफ साहब जब आए हर वक्त कोशिश की कि ये शो करें कि जैसे लॉकडाउन के इशू के ऊपर पाक फौज और सिविल हुकूमत के कोई आपस के अंदर जनाब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। बीच में फिर फप्पन कुटनी की तरह ये अपना एक जनाब बयान देते थे इस तरह कि जिस तरह जनाब इख्तलाफात पैदा करने के उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ इस खुशफहमी से बाहर निकल आए कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ ने फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। लीगी सदर लॉकडाउन के मामले पर भी मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का समा को इंटरव्यू। कहा ऑपोजिशन लीडर वजीर आजम बनने की खुशफहमी से निकल आए। आले शरीफ जानती है कि उनके खिलाफ अभी मजीद केसेस खुलने हैं। शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 2 हफ्ते की ताखीर को मिली भगत करार दे दिया। ताखीर इमरान खान का एतराफ़ जुर्म और डकैती के असल जिम्मेदारान को बचाने की कोशिश है। शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को कमीशन में पेश होने की इजाज़त का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। कहा सियासी आइसोलेशन का शिकार शहबाज शरीफ बिला वजह वज़ीर आज़म को निशाना बना रहे हैं। तौर पे भी आइसोलेशन का शिकार हैं। सियासी महाज पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई अपनी तोप से बम्बारमेंट करते हैं और ऐसा गोला दाग देते हैं जिसका हदफ और निशाना वजीर आजम पाकिस्तान की जात होती है। मीर शकीलुर रहमान अराजी अलॉटमेंट केस में नैब ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करवाने का फैसला। नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। सवालनामे का जवाब भी नहीं दिया। इस कौम से की है, हुकूमत से नहीं। ये इस कौम से कमिटमेंट है कि हम मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। अवाम की नजरें मीडिया की आंख के जरिए ना सिर्फ उन मजहबी रहनुमाओं पर हैं बल्कि देहात, कस्बे और शहर की सतह पे उन तमाम उलमा का कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से जो रोल और जिम्मेदारी है वो इंतहाई अहम हो गई है, क्योंकि हुकूमत ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में उलमा, मशाइख और मजहबी रहनुमाओं को कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से एक हरावल दस्ते के तौर पे चुना है। और कल के सदर पाकिस्तान के हद की रोशनी में जिसमें उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम लीडरशिप जो हर मस्जिद को देख रही है, उसकी क़यादत कर रही है या ओवरऑल सुपरवाइज कर रही है, वो अपने अपने रोल को और ज़्यादा मौसर बनाएं और जहाँ कहीं जानबूझ के नहीं, मैं कहती दानिस्ता गैर दानिस्ता कोई कमी बेशी आइडेंटिफाई हो रही है तो उसको फिलफौर दुरुस्त किया जाए और मनोअन उस 20 नुकाती एलामिये पे अमल दरामद को यकीनी बना के कौम के अंदर जो इस वक्त परेशानी है, इस्तराब है और ख़ुसूसन
डॉक्टर हजरात जो मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उनकी दारसी की जाए और उनको ये अपने अमल से साबित किया जाए कि मसाजिद अल्लाह का वो घर है जहाँ हम तौबा ताइब इस्तग़फ़ार के साथ साथ इस वबा से निजात और छुटकारे के लिए दुआओं का सहारा लेके परवरदिगार से रजू कर रहे हैं। और वाहिद वही परवरदिगार की आलमाइटी ताकत है जो इस वबा से निजात दिलाने के लिए हमारे लिए निजात दहिंदा बन सकती है। मैं यहाँ डॉक्टर हजरात जो इस वक्त जिस बेचैनी और इस्तराब का इजहार कर रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें आप पे फख्र है, आप इस जंग के अंदर हमारे सबसे अहम सिपाही और फौजी हैं और कोरोना के खिलाफ जो जंग है और जहाद है, ये सबसे पहले डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पैरामेडिक्स की मदद से ही हमने लड़नी और जीतनी है। और आप हमारा वो मौसर हथियार हो जिसको आसान अंदाज से हुकूमत इस्तेमाल करते हुए इस मुश्किल महाज पे नंबर आज़मा है। हमें जहां आपकी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाना है, उसके साथ साथ आपके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है। आपकी क्वारंटीन के अंदर, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर, आईसीयूज के अंदर, एमरजेंसीज के अंदर, जहां जहां भी खिदमात हैं जो आप सरअंजाम दे रहे हैं, हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं और हमें आपकी रिकमेंडेशंस जो है सूबाई हुकूमतों की मदद से उसको किस तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे हम लागू कर सकते हैं, उस पे तमाम सूबाई हुकूमतें और मुतलका इदारे जो हैं अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसके तहत ट्रैक, ट्रेस, टेस्ट, क्वारंटीन जो है वो एक ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा निज़ाम है जिससे अवाम को खौफ से बचाना है। और बजाय इसके कि हम पूरे मुल्क को यकमुश्त लॉकडाउन करें, टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसके ज़रिए और मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये यकीनी बनाया गया है कि हम जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको टारगेट करके, ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग करें और जो पॉजिटिव है उसको क्वारंटाइन करें, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम स्पॉट लोकेशन पे जाएंगे और क्लस्टर्स के ज़रिए जहां हम समझते हैं कि सस्पेक्टेड केसेस ज़्यादा हैं और उसी क्लस्टर को लॉकडाउन किया जाए और बाकी इलाका, बाकी शहर, बाकी जो आपका मोहल्ला या कस्बा है या सूबा है उसको उस अजियत से बचाया जाए। तो ये एक स्मार्ट लॉकडाउन सियालकोट और बाकी मुल्क के हिस्सों में तो लागू है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें
जो आज आपके जरिए बावर कराने की जरूरत है मीडिया के जरिए कि हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि फुल लॉकडाउन की तरफ जाएं। आपको देखना है कि आपका रमजान का महीना हमेशा एक तो सोशलाइजेशन, मसाजद और खरीदारी के हवाले से बाकी महीनों में सबसे ज्यादा रश गेन करता रहा। आपने लोगों की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रोजमर्रा की जो अमूर हैं उनकी अंजाम दही के लिए कुछ SOPs और प्रायोरिटी सेट की हैं। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म की क़यादत में उन जिम्मेदारियों को आसान तरीके से अपना फ़र्ज समझ के अदा कर रही है। कुछ जिम्मेदारियां बैसीत हुकूमत हमारी हैं, लेकिन कुछ फ़राइज़ बैसीत शहरी पाकिस्तान के अवाम के हैं। हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, लेकिन शहरी जो है अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस हसास मसले की नोयत को नहीं समझ सके और बार बार अपीलें करने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में जाने से ना सिर्फ वो ग्रेज़ हैं बल्कि हिचकिचा रहे हैं। हमें आपकी जान और उसकी हिफाजत हर हाल में यकीनी बनानी है। खुदारा एहतियात करें, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस वबा से महफूज रखने के लिए भी। दूसरा जो बहुत अहम इशू है, मैं मेरे बाद कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब एक ओवरऑल डिवीजनल गुजरांवाला का नक्शा आपको पेश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का ओवरऑल जो इस लैंडस्केप है जिसमें कल जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो वजीर आज़म पाकिस्तान रिलीफ पैकेज देना चाह रहे हैं उसके हदो हाल वाज़िया कर दिए।